नमस्कार, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम गौरीपुर में हैं। गैलेक्सी कोचिंग सेंटर की ओर से मैट्रिक के टॉप किए गए बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। तो बहुत भव्य कार्यक्रम है। आइए चलते हैं, देखते हैं वीडियो को। उसके पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नया वीडियो समय से मिलता रहे। धन्यवाद। प्लीज वेलकम राहुल सर। राहुल सर जहाँ भी होंगे प्लीज स्टेज पर आने का कष्ट करेंगे। राहुल सर एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दूसरा है आशीष सर। दूसरा है आशीष सर, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अभी नहीं है। तीसरा तालियां होनी चाहिए अशोक पांडे सर। अंकित सर एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। राही सर के एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सतीश सर के लिए तालियां होनी चाहिए। मतलब अच्छा किए हैं और जो भी मतलब कुछ नंबर कम रह गए हैं तो उनके लिए यही है कि अभी से मेहनत करें और अभी आगे बहुत कुछ करना है। अभी आपको इंटर देना है, अभी आपको ग्रेजुएशन देना, उसके बाद आपका अपना फ्यूचर बनाना है। तो जो भी है उन सब के लिए मेरा एक ही बात है, हिम्मत मत हारिए और हार्डवर्क करते रहिए। धन्यवाद। दूसरा जो बुलाना चाहूंगा सतीश सर, वो आप लोग का भी गुरु नहीं है, हमारे भी गुरु है और जिनकी वजह से आज इतनी बड़ शब्दों का उच्चारण आपके सामने कर रहा हूँ और बोल पा रहा हूँ, वो सभी इन्हीं लोगों का देन है। तो मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा और सतीश सर के साइड से मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा। कर लो विश्वास, थोड़ा चलना और संभालना मुश्किल होगा। कर लो विश्वास, थोड़ा चलना और संभालना मुश्किल होगा और रचो एक दिन ऐसा इतिहास पढ़ना भी मुश्किल होगा। तो मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा प्लीज। थैंक यू राहुल।
को मेरा गुड मॉर्निंग। मैं सतीश कुमार, हिस्ट्री का टीचर, गैलेक्सी कोचिंग सेंटर गोविंदपुर। मैं सारे बच्चे से यही आग्रह करता हूँ कि आप लोग जितना मेहनत किए, जितना भी आपने प्रयास किया, उतनी अच्छी रिजल्ट आप लोग की आई। मैं सारे बच्चे से बार बार यही विनती करता था, यही रिक्वेस्ट करता था, आप लोग हर हाल में अंतिम प्रयास तक लगे रहिए, अंतिम प्रयास तक लगे रहिए। बहुत सारे बच्चे थे बीच में कोचिंग छोड़ के कहीं इधर कहीं उधर चले गए, लेकिन मैं सभी बच्चे से कहना चाहता हूँ, आप जहां भी पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम अपने भरसक प्रयास, अपनी भरपूर ताकत झोंक दीजिए पढ़ने के पीछे। क्योंकि जब तक आप नहीं पढ़िएगा, जब तक खुद से मेहनत नहीं कीजिएगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा चीज होता है, हेलो, सबसे बड़ी चीज होती है खुद की मेहनत। जब तक हम अपना मेहनत नहीं करेंगे, हम रिजल्ट की कामना नहीं कर सकते हैं। मेहनत हमें खुद करना होगा। टीचर एक मोमबत्ती के समान है, ठीक ना, जो खुद जलकर हम लोगों को रोशनी देते हैं, प्रकाश देते हैं। लेकिन उस प्रकाश का हम कितना फायदा उठाते हैं, हम उस प्रकाश का क्या करते हैं, सही इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम लोग पे निर्भर करता है। हम लोग को मेहनत करना होगा। जब तक हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, तब तक ना हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, ना अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया का कोई भी काम, दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम युवा, वो मेहनत हमारी रहेगी, फिर तो कागज में, कागज के ऊपर जो नंबर लिखे जाते हैं, जितनी हमारी मेहनत हमें करना होगा, ठीक है। मैं सारे बच्चे से यही आग्रह करता हूँ कि आप पढ़ाई के पीछे दीवाना हो जाइए। खराब चीज नहीं है। आप सोच लीजिए कि हर बार हम कोशिश करेंगे और सफल ही हो जाएंगे, तो फिर पीछे वाला क्या करेगा, ठीक है। जो हमसे आगे है वो मेहनत, मेहनत कीजिए। आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। क्या आपने देखा परीक्षा में जो टॉप किए, तो क्या वो दिन रात मोबाइल चलाते होंगे, फिल्म देखते होंगे, या रोड पर इधर उधर घूमते होंगे? नहीं, उनके लिए सबसे बड़ी चीज थी तो पढ़ाई। मुझे पढ़ना है, जब मैं पढ़ लूंगा तो मैं कुछ बन जाऊंगा। मैंने भी एक किया। आज बहुत देखिए, हमसे पहले बहुत सारे सर आए हुए, सब लोगों को पहले मैं प्रणाम करूँगा और अपनी बिहार वाली लैंग्वेज में ही आगे सबको समझ में अच्छी से आए। और सबसे पहले ये बताऊँगा, ऐसी कोई बातें नहीं है कि हम बोल रहे हैं तो हम आपसे तेज हैं, कुछ नहीं, बस छोटी सा एक ऐसी शब्द लेकर कुछ कह दूंगा। ऐसे सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर हम लोग जो आए हैं मेरे उनसे मिलने हैं एक काम से, वो काम है ये प्रतिभा सम्मान समारोह। वह इसमें टैलेंट एक अलग चीज होती है और बिहार में ज्यादा टैलेंट देखने को मिलता है। हाल फिलहाल में प्रतिभा का 10% बढ़ते जा रहा है। कुछ कभी कोई यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, कोई बीपीएससी क्रैक कर रहे हैं। बड़ी खुशी होता है कि हम भी प्रतिभा के एक थोड़ा सा अंग बन गए हैं और कोई नहीं, कहीं ना कहीं मुझे अटैचमेंट लोग कर लेते हैं, तो अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात ये हुई है कि आप लोग ने कहीं ना कहीं कुछ देखे हैं, सब लोग तो आप लोग के लिए इतना बड़ा किए हैं। और ये सच्ची बात है, अभी जो से बता रहे थे छोटा लोग कि ये डीओपी है, एक प्रकार का डेट ऑफ बर्थ होता है। 10th क्लास में कुछ होने वाला ज्यादा नहीं है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ देख लिया जाता है कि बच्चा कितना आगे जा रहा है। तो डेट ऑफ बर्थ सही होता है, वो प्राप्तांक आपको बताता है कि लगना मेहनत कुछ अच्छा किए थे, क्योंकि किसी को ऐसे नहीं दे जाएगा लगता है कितना 437 ऐसे किसी, अच्छा 449, अच्छा वो हाँ आशीष कुमार, ये 449 नंबर ऐसा ना सोचिए कि किसी को दे दिया जाता, 80+ ऐसे जाता पता चल जाता, बड़ी पसीना छूट जाता। और हम लोग भी पढ़े हैं और पढ़ी कर आए हैं, अभी नहीं, अभी तो बस चला ही है। एक दूसरा और आने वाला है जो आप इस सेक्टर में जाएंगे, 3 आ जाता है यहाँ से भरने है, आपको देख सकते हैं
संतोष यादव सर, रवि सर, संतोष यादव सर के एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। आज में एक ऐसा हुआ गया है, प्लीज वेलकम टुनटुन यादव सर। जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। बच्चों का नेचर होता है शोर बजाना, आज बचपना कहाँ खत्म हो गई शोर बजाने से। तो जबरदस्त तालियां होनी चाहिए टुनटुन सर के लिए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तो पौधा लेकर के सम्मानित करेंगे। संतोष सर, जबरदस्त तालियां होनी चाहिए, जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। फुटना नहीं फुटना चाहिए, तालियां बननी चाहिए। जिस तरह से आज पौधा हरियाया हुआ है, हमें विश्वास है कि कल के डेट में फतुआ में हर वो बच्चा शिक्षा से लहराएगा और एक ही चीज चिल्लाएगा, टुनटुन यादव किसी का औकात नहीं। तो जबरदस्त तालियां होनी चाहिए टुनटुन सर के लिए। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा सम्मान दलिता डायरेक्टर रवि सर को, और सम्मान देंगे, जो सम्मान देंगे श्याम नंदन सर को। प्लीज वेलकम स्टेज संजय यादव, संजय सर को प्लीज कम ऑन स्टेज। आकर के बच्चों का हौसला बुलंद करें। प्लीज वेलकम सुधीर सर। पार्ट पार्षद संतोष सर, पार्ट पार्षद मनोज कुमार। प्लीज वेलकम। ताली रुकनी नहीं चाहिए, याद रखिएगा। पार्ट पार्षद अमित कुमार सर को प्लीज कॉमेंट स्टेज। याद रखिएगा, ये ऐसे सभी हाथी है कि जिनको देने के लिए हम लोग के पास कुछ नहीं है, लेकिन सबके पास देने के लिए सभी कुछ है। वो सब लोगों के लिए मुझे जोर के साथ ताली। अरुण सर प्लीज कॉमेंट स्टेज। अरुण सर पे आगे का काम करेंगे। अब इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ हमारे फतुआ के सम्मानित व्यक्ति समाज सेवी टुनटुन यादव जी द्वारा दीप ज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया जाएगा। टुनटुन यादव के लिए जोरदार ताली बजाएं।
और ये हम चाहें नहीं बिहार में भी टॉप लाया और हम लोग भी सम्मानित करते रहे हैं। बहुत बढ़िया। और बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे हमारे दोनों का मित्र है से अपना सीट ग्रहण करेंगे, अपना सीट ग्रहण कर रही है। आ जाइए जितने भी टीचर हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर धनंजय नारायण, मैं घोषणा करता हूँ कि जैकी के लिए पूरा एजुकेशन मेडिकल और इंजीनियरिंग 2 इयर्स के लिए बिल्कुल फ्री है। साथ में मैं एक और घोषणा करता हूँ कि आपके यहाँ जो भी बच्चे आए हुए हैं, रवि सर इनके 30 स्टूडेंट्स को 100% का स्कॉलरशिप दिया जाता है बिना टेस्ट का। से हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर और बिहाफ ऑफ धनंजय नारायण एमडी, मैं ये घोषणा करता हूँ कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बच्चे 30 स्टूडेंट हैं उनका 100% स्कॉलरशिप दिया जाता है। साथ ही जो जैकी टॉपर हैं उनके लिए 2 इयर्स का फ्री एजुकेशन हमारे यहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पूरी तरह से फ्री व्यवस्था दी जाएगी। कहाँ पर है? मैग्नेट कोचिंग राजेंद्र नगर रोड नंबर 6 पटना। जितने भी छात्र चल रहे हैं अपना सीट ग्रहण करें। राजीव सर जहाँ कहीं हो कृपया बच्चों को डिसिप्लिन में रखें। सीटी तुम्हारी बैठ जाएगी। जितने भी सज्जन पुरुष में रहे कृपया उन्हें अपने अपने चेयर ग्रहण करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 80% मार्क्स लाए हैं, मैं सभी को बारी बारी से बुला कर सम्मानित का कार्यक्रम करूंगा। मैं राहुल जी से चाहूंगा कि आगे के कार्यक्रम को समाप्त करें। एक कोचिंग की तरफ से, गैलेक्सी कोचिंग सेंटर की तरफ से बच्चों लोगों का कमिटमेंट था कि जो भी बच्चा पूरे कोचिंग भर में टॉप नंबर चाहिए, इनको सम्मान करता है रवि सर। और हमारे जितने भी चीफ गेस्ट आए हुए हैं वो सभी सम्मान करता है, क्योंकि ये गैलेक्सी कोचिंग सेंटर का एक नाम रोशन किए हैं। जबरदस्त तालियां होनी चाहिए हमारे चीफ गेस्ट के लिए। चीफ गेस्ट के लिए भी जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। आकर करके इनको भी हौसले को बुलंद किया जाए। कुंडल सर, संजय सर, जितने भी चीफ गेस्ट हैं सभी लोग आकर के सम्मानित करेंगे। दत्ता सर, जितने भी आगे शिक्षक लोग हैं सभी लोग आकर के बच्चे को हौसले को बुलंद करेंगे, हौसले को सावधान लगाएंगे। कि हमारे गैलेक्सी कोचिंग सेंटर का एक बच्चे में कमिटमेंट था, एक बच्चे में कमिटमेंट थी कि जो भी बच्चा इस कोचिंग का बिहार बोर्ड में हाईएस्ट मार्क्स लेकर आएगा, यानी कोचिंग टॉपर रहेगा, उसे संस्था की तरफ प्राइज मिली जाएगी। तो आपके बीच आशीष कुमार उपस्थित हैं। आशीष कुमार के कोई गार्जियन है तो कृपया स्टेज पर आने का कष्ट करेंगे। आशीष कुमार के कोई गार्जियन है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका बच्चा 449 नंबर लाकर कोचिंग टॉप किया। आशीष कुमार के लिए और इस बच्चे को हमारे संस्था की तरफ से एक छोटा सा उपहार देकर सम्मानित किया जा रहा है, ताकि बच्चे की भविष्य और उज्जवल बन सके।
रागिनी कुमारी। हाँ सर, तो आप आज कार्यक्रम में आए हुए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं और अपना परिचय बताइए और अपने संस्थान के बारे में बताइए। मैं मैग्नेट इंस्टीट्यूट से हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ आवर मैनेजिंग डायरेक्टर धनंजय नारायण जी, और मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ धर्मेंद्र सिंह, और मैं जो अभियान लेकर के निकला हूँ, इस अभियान में ऐसे बच्चे जो योग्य नहीं हैं, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, लेकिन पढ़ाई में योग्यता रखते हैं, उन बच्चों के लिए हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर के आए हैं। इस टेस्ट के तहत वैसे बच्चों को पिछले साल हमने प्रभात खबर की ओर से, प्रभात खबर में हमारे मीडिया पार्टनर थे पिछले साल, उनका 30 स्टूडेंट्स का हमने फ्री फूडिंग, लॉजिंग और एजुकेशन दिया। इस बार भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है। इस बार हम लोग 200 स्टूडेंट्स का फ्री ऑफ कॉस्ट ये एजुकेशन का कार्यक्रम हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम लोगों का जो मिशन है, इसमें धीरज सर हैं, केमिस्ट्री के सबसे बड़े टीचर हैं, रतन सर हैं, ये लोग बिहार के बड़े टीचर हैं, पंकज यादव सर हैं, विवेक सर हैं, मैथ के टीचर हैं, तो और भी लोग हैं हमारे संस्थान में जो मेहनत करते हैं और मेहनत कर करके बिहार में रिजल्ट देने का प्रयास कर रहे हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग में। इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम लोगों का प्रोग्राम जो है, रतन सर एजुकेशन हेड है, वो एकेडमिक का टोटल काम देख रहे हैं, और उनके तैयारी कराने का जो स्टाइल है, प्रक्रिया है, वो काफ़ी बेहतर है। अनुभव है 25 साल का उनका, और हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, और इसमें हम लोग को सफलता मिल रही है। पिछले बार भी हम लोगों ने मेडिकल का अच्छा रिजल्ट किया, इंजीनियरिंग में भी, एडवांस में भी मेरे यहाँ से अच्छी खासी संख्या में बच्चे गए हैं। और ये नाम और ये क्या मुमताज नहीं है मैग्नेट में अच्छे टीचर हैं और बड़े बड़े टीचर हैं। विद्यार्थियों से मेरा यही आग्रह है कि हमारे मिशन को आगे बढ़ाएं, ताकि वो बच्चे जो गांव देहात के बच्चे हैं, सुदूर एरिया के बच्चे हैं, दूर दराज के एरिया के बच्चे हैं, जो राजधानी पटना तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको सही एजुकेशन नहीं मिल पाता है, वैसे बच्चों के लिए ये अभियान चला रहे हैं हम लोग। और इसमें सहयोग करें, उन बच्चों तक मेरे मैसेज को पहुंचाएं। उनका बिल्कुल एजुकेशन फ्री रहेगा। हमारा फी है 1,65,000, लेकिन हम लोग 100% स्कॉलरशिप दे करके वैसे बच्चों को लाभान्वित कराते हैं। वैसे गार्जियन को जो सक्षम नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ा अवसर, और इस अवसर उन लोगों तक पहुँचे, यही हमारा अभियान है। यहाँ गैलेक्सी में जो बच्चे मैट्रिक में टॉप किए हैं, जो बच्चे टॉप किए हैं, उन बच्चों के 30 स्टूडेंट्स को हमने स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया है विदाउट टेस्ट, मार्क्स के आधार पर 100% मार्क्स के आधार पर जिन्होंने इस बार मैट्रिक का एग्जाम दिया बिहार से, उनके लिए है। और एक बच्चे को हमने फ्री पटना में एजुकेशन का व्यवस्था किया है। और इसके साथ ही मैं अगले साल की भी घोषणा कर देता हूँ, यहाँ से परमानेंट संबंध हम लोगों का रहेगा। और अगले साल से जो यहाँ प्रोग्राम हुआ, सरप्राइज है, हम ये प्रोग्राम देख करके हमको लगा कि नहीं, बच्चे अच्छे हैं, सभी जगह हैं, अवसर नहीं मिल पाता है। और अगले साल से इस अभियान को बढ़ा करके हम अवसर ज़्यादा से ज़्यादा इनको देंगे। और हमारी टीम की कल मीटिंग भी हुई, जिसमें धनंजय नारायण सर ने हमको यहाँ पर भेजा। वो अस्वस्थ हैं, इसलिए नहीं आ सके, और उन्होंने कहा कि अगले साल के यहाँ के बच्चों को हम लोग 200 को फ्री देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने कोचिंग की ओर से बहुत सारी व्यवस्था आपने दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सर कोचिंग का नंबर बता दीजिए, मोबाइल नंबर। मेरे कोचिंग का मोबाइल नंबर है 7004113515। जी, यहाँ पे आपकी बातें हो जाएगी। कोचिंग कहाँ पर सर? बढ़िया ये राजेंद्र नगर रोड नंबर 6, हॉस्पिटल रोड कहा जाता है, और राजेंद्र नगर रोड नंबर 6 में ये कोचिंग है, मैला टंकी के बगल में। जी ठीक है, धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। और राजेंद्र नगर रोड नंबर 6 में भी है, और साथ ही हमारा ब्रांच कंकड़बाग में भी है। यानी 3 ब्रांच आपका? 3 ब्रांच है। और इस बार से हम लोग स्टार्ट हाजीपुर और जहानाबाद में भी करने जा रहे हैं, छपड़ा में भी प्लान चल रहा है। ठीक है सर, धन्यवाद, आपने इंटरव्यू दिया।
नीरज कुमार स्टेज पर आने का कष्ट करेंगे। उनके पिता दीनानाथ मैं आप सबके सामने एक भाषण देना चाहती हूँ। आजादी। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और जो ये दीवार के सुराग है साहब, जो ये दीवार के सुराग है साहब, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है। इसे हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं। हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम माननीय निर्णायक मंडल के सदस्यों, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं पूजा कुमारी देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी। आजादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो हम स्वतंत्र भारत में जन्म लिए। यूं तो आजादी की लो 1857 में जल चुकी थी, जो बरसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं करना चाहूंगी। जब हम तिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगते बसंती चोला की एक आवाज पर टोली की टोली उतर आते थे और उनके वंदे मातरम के खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिल जाते थे, फांसी उम्मीद करते हैं कि बच्चे वो आशीर्वाद दे करके जाए कि जिस तरह से आप अपने जीवन में सक्सेसफुल है। ज्ञान वर्मा नदी थाना में 2021 में पदस्थापित हूँ। बड़ी संख्या सेवा इस क्षेत्र में ले रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई आज इस मैराथन में काम रखा गया है, जिसमें मेधावी छात्रों को मनोबल बढ़ाने के लिए सम्मानित किया जाना है। इसमें अंगद कुमार एक लड़का विशेष किया, काफी बिजी था। मैं जिंदगी समझता हूँ बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया हूँ। इसमें मुझे जो गलतियाँ हुई उससे आपको क्षमा चाहते हैं। हमारे छात्र है जितेंद्र कुमार पिता मोहन कुमार शर्मा। अभी सर जैसे बता रहे थे काफी है सब यहाँ ये लड़का काफी मेहनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। इससे और तमाम बच्चों को सीख लेनी चाहिए, गार्जियन को भी सीख लेनी चाहिए। हम अपने बच्चे को किस दिशा में भेजें जो आगे चलकर हमारा घर का नाम, ग्राम का नाम, जिला का नाम, बिहार का नाम रोशन करे। मैं भी काफी गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, काफी मेहनत करके मैं पहले सिपाही में था। सिपाही में समय निकालते हुए जिस तरह से सर बता रहे थे, बिना समय गंवाए काफी 3 लाख मेहनत करके एक अच्छा 500 में टोटल 436 अंक लाए हैं, जो काफी सराहनीय काम है। और मैं
उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है, मैं भगवान से कामना करता हूँ कि आगे चल के बच्चा इसी तरह मेहनत करे, पहुँचे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपने जिला का नाम रोशन करे, राष्ट्र का नाम रोशन करे, बिहार का नाम रोशन करे। मैं अपनी ज़िंदगी में संघर्ष में मिला हूँ, संघर्ष में मिला हूँ, बच्चे को मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ। सेल्फ स्टडी बहुत बड़ा मायने रखता है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जब तक आप तन मन से मेहनत नहीं, माताओं बहनों से निवेदन है कि आप अपने बच्चे पर, पिता जो है वो बाहर के काम में बिजी रहते हैं, लेकिन उनका भविष्य को संभालने और सिखाने के काम माताएं करती हैं। सिर्फ माताएं लोग से रिक्वेस्ट है, बच्चा को अनावश्यक समय बर्बाद न करने दें। अगर गलत रास्ते पर जा रहा है, बच्चे को सुधारने की कोशिश करें। हमारे बच्चे किस राह की ओर जा रहा है, उससे उसको इंडिकेट करें। तो बच्चे से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा सलाह है कि आप अपनी सफलता को जोड़ लेते हैं, तब तक इस क्षेत्र में आप मेहनत करें। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि जरूर एक दिन वो लेवल पर और स्टेशन रोड के बगल में नलबलवा गली है सर, उसके अंदर में। और मेरा नाम सर जो बोल रहे हैं वो सही है सर, पढ़ाता हूँ सर फिजिक्स में ठीक है। संस्कार है और तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इनका अवार्ड लिया लाया जाए, मेडल लाया जाए प्लीज, अवार्ड मेडल लाया जाए। एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए। सभी नमस्कार, सभी को नमस्कार। मैं रवि कुमार, द गैलेक्सी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड द गैलेक्सी कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। मैं शुरू से ही एजुकेशन में 2012 से रहा हूं और बहुत गरीब कस्बे के लोगों को मैंने पढ़ाया है। मैंने देखा है कि गरीब कस्बे के लोगों को ज़्यादातर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो मैंने लगातार संघर्ष किया और बच्चे को मैंने सबसे पहले भिखुआ गांव में एक अपना स्कूल खोला था, न्यू अनुपम विद्या केंद्र, जो अभी चल रहा है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। मेरे विद्यालय से एक नवोदय बच्चा भी एग्ज़ाम देकर निकला है, शिशु कुमार। और इस बार हमारे कोचिंग का जो रिजल्ट रहा वो भी बहुत बेटर है। तो गैलेक्सी कोचिंग सेंटर की तरफ से पूरे फतुआ में जितने भी बच्चे 80% से ऊपर मार्क्स लाए हैं, सभी के लिए आज सम्मानित कार्यक्रम रखा गया था और सभी को सम्मान दिया गया, सभी को सम्मानित समारोह किया गया। इसमें फतुआ के टॉपर और बिहार के 6ठे नंबर स्थान लाने वाले जैकी कुमार भी उपस्थित हैं। संस्था की तरफ से इन्हें कंप्यूटर देकर सम्मानित किया गया ताकि इनकी मनोबल को बढ़ावे और उज्जवल भविष्य की कामना करें। तथा हमारे कोचिंग टॉपर आशीष कुमार 449 नंबर लाकर हमारे कोचिंग का टॉपर रहे। कोचिंग का एक कमिटमेंट था मेरे तरफ से कि जो भी हमारे कोचिंग संस्थान से टॉप करेगा उस बच्चे को लैपटॉप प्राइज़ में दिया जाएगा, और ये संस्था कमिटमेंट को पूरा किया और इन्हें भी लैपटॉप देकर सम्मान किया गया। और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तथा जैकी कुमार यानी फतुआ टॉपर के लिए संस्था की तरफ से मैग्नेट एक संस्था चलती है पटना में, उन्हें बुला करके फ्री कॉस्ट रहना सहना खाना पीना और एजुकेशन 12 तक की पढ़ाई का व्यवस्था किया हूँ। धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि पूरे फतुआ वासी का मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे और अच्छे से अच्छे फैकल्टी लाकर हम आपके बच्चे को एजुकेशन दे सके। धन्यवाद। बिहार में कौन सा स्थान लाए हैं? छठा स्थान लाए हैं। और इस कार्यक्रम में क्या हुआ? इस कार्यक्रम में हमें बुलाकर लैपटॉप से सम्मानित किया गया। किनके द्वारा? द गैलेक्सी कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर सर रवि सर द्वारा। और आगे क्या करना है आपको? सर हमें IITN करके इंजीनियर बनना है। में आपका कितना मार्क्स आया है? जी मेरा मार्क्स टोटल 449 है। आप कहाँ से पढ़े थे? जी हम गैलेक्सी कोचिंग सेंटर से पढ़े हैं। कब से पढ़ रहे थे? जी जब से कोचिंग का ओपनिंग हुआ तभी से हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? आशीष कुमार।
आपको भी सम्मानित किया गया आज? जी हाँ। आपको भी उपहार दिया गया? जी, हमें लैपटॉप देकर सम्मानित किया गया। 400 से अधिक नंबर लाए हैं? जी, लगभग बहुत बच्चे 400 प्लस लाए हैं और कोचिंग का नाम रोशन किए हैं।